रामसर साहब। धार्मिकता का जो मार्ग है वह संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वह जरूरी है और उसको इसका फल या इसका मार्ग मिलना अवश्य है, परम नितांत है। तो स्वामी जगदात्मानंद जी द्वारा जो विवेकानंद जी के अद्वैत आश्रम द्वारा संचालित है एक पुस्तक है जीने की कला, उसमें विवेकानंद जी का एक लेख प्रकाशित है। तो स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि उपनिषदों, पुराणों और अन्य सब शास्त्रों में जो अपूर्व सत्य छिपे हुए हैं, यानी जो धर्म का मार्ग छिपा हुआ है, पढ़ने मात्र से नहीं है, लेकिन जो धर्म के मार्ग पर चलने की विधि वहाँ छुपी हुई है, जिसको अपनाना है अपने दैनिक जीवन में, उन्हें इन सब ग्रंथों के पन्नों से बाहर निकालकर मठों की चार दीवारियां भेद करके वनों की शून्यता से दूर लाकर कुछ संप्रदाय विशेषों के हाथों से छीन करके देश में सर्वत्र बिखेर देना चाहिए। यानी फिर जो है जिस पर उस मालिक की कृपा हो रही होगी, जिस पर ईश्वर अल्लाह परमेश्वर की कृपा हो रही होगी, वह इस मार्ग को अपनाएगा। और जब यह मार्ग संसार में होगा ही नहीं, यानी उसे कोई माध्यम मिलेगा ही नहीं, तो फिर वो यह भी कह सकता है कि हमें तो मार्ग या माध्यम मिला ही नहीं था। लेकिन क्या कहा स्वामी विवेकानंद जी ने कि इस मार्ग को, इस रहस्य को उजागर कर देना चाहिए। जिस पर उस मालिक की कृपा हो रही होगी वह से प्राप्त करेगा, और जिस पर नहीं हो रही होगी उसके सामने चाहे आप बिल्कुल सत्या ला करके खड़ा कर दीजिए, वह तब भी नहीं उस पर चलेगा। तो वहीं संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी ने भी एक युक्ति कही है, जो जे ही चाहे सो मिले आरती गति होई, कहे रविदास यह गोप नहीं जाने सब कोई। जो मनुष्य प्रभु से प्यार करता है उसको प्रभु की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। यानी जो जे ही चाहे सो मिले, यानी जो इस मार्ग को चाहता है उसे वह मिल जाएगा। आरती गति हुई, फिर उसकी गति जो है सत्य के मार्ग पर हो जाएगी। कहे रविदास यह गोप नहीं जाने सब कोई। संत श्रोमणी रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि यह मार्ग गोपनीय नहीं है, सभी को इसको जानना चाहिए और सभी इस जानने के लिए अधिकारी है, और सभी के पास यह मार्ग छुपाया हुआ है, गुप्त है। यानी यह इतना गुप्त मार्ग भी है, हमारे पास होते हुए भी हम इसको नहीं जान सकते हैं। वहीं स्वामी विवेकानंद जी ने उसी वृत्तांत में आगे भी लिखा है, देश में राष्ट्रीय भावना को जगाने का एक ही उपाय है, अपनी लुप्त हो रही आध्यात्मिक शक्ति को पुनर्जीवित किया जाए। यानी आज से पहले इस गो ज्ञान को गुप्त रखा गया है, वह इसलिए रखा गया था क्योंकि कलयुग का प्रादुर्भाव यानी कलयुग आना भी महत्वपूर्ण था। यदि यह ज्ञान गुप्त न रखा जाता तो कलयुग की कल्पना नहीं की जा सकती, कलयुग आता ही नहीं। लेकिन अब ऐसा समय है, कलयुग और सतयुग का मध्यकाल चल रहा है, तो अब इस जो धार्मिक विधि है, सत्य है, इसको सबको बताना चाहिए, जिससे कि समाज में आध्यात्मिक शक्ति का पुनर्जीवित जो है इसे किया जाए और मनुष्य इसे पा करके अपने आचरण व व्यवहार को परिवर्तित करें। कुल मिलाकर जनता में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न करना मानव राष्ट्र के खून को स्वच्छ करना है। यानी जैसे किसी मनुष्य के शरीर में खून होता है और उसमें कोई बीमारी आ जाती है तो शरीर बीमार हो जाता है, और यदि किसी दवाई के द्वारा खून को साफ कर दिया जाए या खून के अंदर जो बैक्टीरिया है उन्हें ख़त्म कर दिया जाए तो वह शरीर फिर से स्वस्थ हो जाएगा। तो जो हमारे समाज में कुरीतियाँ फैली हुई, जातिवाद है, अंधविश्वास है, अन्य धार्मिक विभिन्नताएं हैं, तो इस कुरीतियों को ख़त्म करने का एक ही उपाय है कि जो सत्य है उसको समाज के सामने पेश कर दिया जाए, उसे गुप्त ना रखा जाए। जिस पर उस मालिक की कृपा हो रही होगी
वह उसको अपनाएंगे। और यह ऐसा समय है, इस समय अधिकांश लोग इसको अपनाएंगे और यही कोशिश हमारे द्वारा भी इस उपकार वन ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। आइए इस ओर बढ़े, अपने ही धर्म के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सतनाम सत।